अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है दोस्तों शाहिर के व्लॉग में आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी या कुवैत जाने वाले थे, वो लोगों के लिए दुबई में जो एम्बेसी है इंडिया की, वो लोगों ने एक एडवाइजरी जारी किया है। वो लोग बोल रहे हैं जो इंडियन हैं अभी प्लीज़ मत आइए, यानी कि इंडिया से जो लोग आना चाहते हैं सऊदी अरब या कुवैत, ये जो लोग हैं दुबई से दुबई में क्वारंटाइन होकर के कुवैत या सऊदी अरब जा रहे थे, लेकिन अब इनको अबू धाबी या दुबई की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने इनको रोक दिया है, मना कर दिया है। और आपको एक बात मैं खुली कर देता हूं दोस्तों, सऊदी अरब जो है कब तक फ्लाइट ओपन करेगा किसी को पता नहीं है। और आप ये भी कोशिश मत करिए कि आप जो है बहरीन के ज़रिए या ओमान के ज़रिए सऊदी पहुंचने की। हो सकता है अगर सऊदी को पता चलेगा, सऊदी ने रेसिडेंट्स को मना कर दिया है, अगर बहरीन से आने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा लोगों को ये देख लेगा तो बहरीन का भी रास्ता ये लोग बंद कर देंगे, ओमान से भी ये लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में दिन ब दिन जो है कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। और जो है सऊदी अरब कब तक ये खोलने वाला है किसी को पता नहीं है। अपना पैसा बचा के रखिए। अगर आप इंडिया में फ़िलहाल मौजूद है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि दुबई के थ्रू हम सऊदी पहुंचे या बहरीन के थ्रू, बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि हम बहरीन से आपको भेजेंगे, बिल्कुल भी ये कोशिश मत करना। ये कोशिश जो है आपकी नाकाम हो जाएगी। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप ये टाइम में सऊदी जा सकते हैं। प्लीज़ फिलहाल जो है आप इंडिया में ही रुके रहिए, इंडिया में ही कुछ काम वाम देख लीजिए, वहीं रुकिए। मैं आपको जो है यहाँ स्क्रीनशॉट बताता हूँ, जो दुबई की जो एम्बेसी है उन्होंने जो है जारी किया है कि नोटिस है। नोटिस में ये लोग क्या बोल रहे हैं आपको पढ़ के मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। ऑल दोज इंडियन नेशनल वो आर ऑलरेडी इन द यूएई in route to Saudi Arabia or Kuwait are advised to consider returning to India and to make their further travel plans only after the restriction in the final destination countries are lifted। यानी कि इनके बोलने का मतलब है जब तक जो है सऊदी अरब पूरी तरीके से बैन नहीं हटा देता, आपको जो है तब तक अपने इंडिया में ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अबू धाबी की एम्बेसी ने ये नोटिस जारी किया है। और ये लोग बोल रहे हैं कि जो लोग दुबई में मौजूद है फिलहाल, तो वो दुबई में जो लोग हैं उनको इंडिया जाने का एडवाइस ये लोग दे रहे हैं। यानी कि जो लोग अभी फिलहाल दुबई में मौजूद है, देखो दोस्तों दुबई का कानून बड़ा सख्त है। अगर वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो वो वीज़ा जो है एक्सटेंड कराना पड़ेगा, वरना आप जो है फंस सकते हैं इसमें। ठीक है, दुबई अभी कोई फ्री में एक्सटेंड नहीं करेगा। और जो लोग हैं वहाँ उनको इंडिया जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है अपना वीज़ा एक्सटेंड करा के रुक सकते हैं। अब जो लोग लेबर लोग हैं, लेबर लोग जो आ रहे थे, जिसके पास पैसा नहीं था, जो भी था वो 1,80,000 रुपया जो भी लगा करके दुबई पहुँचे। दुबई में 14 दिन क्वारंटाइन ख़त्म हो गया। वैसे यहाँ पर जो सऊदी अरब में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन का मतलब यानी रिस्ट्रिक्शन लगाया है सऊदी अरब ने, लॉकडाउन नहीं किया। लेकिन दोस्तों रास्ते बंद किया, फ्लाइट बंद किया ना, तो आप लोग पहुंच नहीं पाओगे, किसी भी तरीके से नहीं आ सकते आप लोग। अगर आपके पास पैसा वगैरह है तो आप जो है दुबई का ही वीज़ा, जो दुबई का आपको वीज़ा मिला हुआ है वो टूरिस्ट वाला वीज़ा है, आप उसको एक्सटेंड करा के जो है दुबई में ही रुक सकते हैं, या फिर आप इंडिया वापस चले जाइए। जब तक सऊदी पूरी तरीके से ओपन नहीं कर देता, जब तक बिल्कुल भी कोशिश ना करिए प्लीज़। आपको बीच में जाकर के अटकना पड़ेगा। ट्रैवल एजेंसी वालों का कुछ नहीं जाएगा, वो लोग जैसे चल रहा है वैसे चलाएंगे आपके साथ। वो लोगों ने आपको भेज दिया है, लेकिन अब वापस ही में आपकी मुसीबत है, आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, या फिर अपना एक्सटेंड करा लीजिए वीज़ा और रुके रहिए दुबई में ही। क्योंकि यहाँ पर मई तक का टाइम दिया, अगर आप 1 महीने का भी वीज़ा बढ़ा लेते हैं तो आप सोच सकते हैं भाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की 17 तारीख, कब तक का वीज़ा बढ़ाएंगे? वीज़ा बढ़ाना भी आपको फ़ायदा नहीं देगा, आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। या फिर देखो दुबई में जो एम्बेसी है वो कुछ ना कुछ इनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ये टाइम पे, ये कोरोना का टाइम है, आपको पता है। यहाँ तक कि एयर इंडिया ने भी ये अपडेट जारी कर दिया है कि दुबई में जो एम्बेसी है उन्होंने बोल दिया है कि जो इंडियन से जो सऊदी जाना चाहते थे और कुवैत जाना चाहते थे दुबई के रास्ते, वो लोग इंडिया चले जाइए। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि ये लोग कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हो सकता है आपको हेल्प यही करेंगे ये लोग कि आपको इंडिया वापस भेजने में कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सऊदी या कुवैत आप नहीं पहुंच सकते किसी भी हाल में, क्योंकि सऊदी ने सख्ती तरीके से मना कर दिया है।
दिन पे दिन सऊदी अरब में बहुत मुसीबतें बढ़ती जा रही है। दिन पे दिन मस्जिदों को बंद किया जा रहा है। अभी सऊदी अरब में 10 मस्जिदों को बंद कर दिया। वजह है कोरोना के केसेस मिलना। जब तक उसको सैनिटाइज नहीं करेंगे, 10 मस्जिदों को सही तरीके से साफ सफाई नहीं हो जाएगी, तब तक वो मस्जिदों को बंद ही रखेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है सऊदी अरब में। अगर आप मौजूद है दुबई में तो प्लीज़ अपने घर को वापस जाइए, या फिर आप वीज़ा एक्सटेंड करा के रुक सकते हैं। तो दोस्तों यही मैं आपसे बोलना चाह रहा था, बोलना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने बोल दिया। अब देखो बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, किसी के हाथ में। सोचिए, अपने आप में सोचिए, आप घर को वापस जाइए। आपका पैसा नुकसान होगा, ऐसे भी नुकसान होगा, वैसे भी नुकसान होगा। अगर वीज़ा भी बढ़ा लेते हैं तब भी नुकसान होगा, इंडिया को वापस जाते हैं तब भी नुकसान होगा। अगर इंडिया वापस चले जाते हैं तो आपके घर पे आप पहुंच जाएंगे। वीज़ा एक्सटेंड करा लेते हैं तो आपको 1 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कराने से फ़ायदा नहीं होगा, कम से कम 4-5 महीने का वीज़ा तो आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको खाने पीने का भी खर्चा लगेगा, तो ये सब देखभाल करना पड़ेगा आपको। अगर ये कर सकते हैं तो आप दुबई में रुकिए, वरना आप जो है इंडिया वापस चले जाइए। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है निकल जाए, लेकिन फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सऊदी ने ममनू कर दिया, यानी बैन कर दिया, नहीं आ सकते। जो रेसिडेंट्स है बिल्कुल भी सऊदी इंटर नहीं कर सकते। समझिए बात को। अब इसमें देखो, अपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहिए, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं करेगी। यहाँ तक कि इंडियन एम्बेसी वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी है वो तो कुछ नहीं करेगी। अबू धाबी की जो एम्बेसी है उन्होंने तो खुला खुला नोटिस दे दिया कि इंडिया वाले इंडिया वापस चले जाओ, जब तक पूरा रिस्ट्रिक्शन खत्म नहीं हो जाता। यानी जब तक खत्म नहीं होता, इसका मतलब यह है कि जब तक सऊदी पूरी तरीके से चालू नहीं हो जाता, जब तक जो है आप ट्रेवल करने का प्लान मत कीजिए। ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर करिए, आगे आपके दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो लोग इंडिया से सऊदी अरब आने की कोशिश में फिलहाल ये टाइम पे, बिल्कुल भी कोशिश मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आपका पैसा नुकसान हो जाएगा, इससे बचना है आपको। अपना पैसा आपके पास बचा के रखिए और इंडिया में ही कुछ ना कुछ काम धाम कर लीजिए, जब तक ये चालू नहीं हो जाता। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपके साथ अगली कोई वीडियो में। मां सलामा, अल्लाह हाफिज।